ये आज तक कोई नहीं बताया और कोई नहीं बताएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। अंतिम के 5 दिन की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, मैं जो जो कुछ आपसे पूछूंगा वो बताना है कि हाँ भैया मेरा ये कंप्लीट है, मेरा ये इनकम्प्लीट है। अगर आपका कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट करना है अंतिम के 5 दिन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानना चाह रहे थे भैया अंतिम का जो 5 दिन उसमें पढ़ाई कैसे करें। तो उस पर बातें करते हैं, आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा, ठीक है, उसका आप जवाब देना है कि हाँ कि भैया ये हो चुका है, ये नहीं हुआ है, और उस जो नहीं हुआ है उसे कंप्लीट करना है और कैसे करना है वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या करना है कि मैं रिवीजन में अंतिम के 5 दिन रिवीजन के बारे में ही बोलूंगा कि भैया रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी काम होना चाहिए वो रिवीजन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर अंतिम का 5 दिन है तो जो कुछ भी काम होना चाहिए वो रिवीजन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया हम नया कुछ पढ़ रहे हैं, तो नया पढ़ रहे हैं तो नया साइड में मतलब होता है साइड में करने का मतलब तो साइड वाइज उसे पढ़ सकते हैं, पैरेलली उसे कवर कर सकते हैं। नया भी पढ़िए और रिवीजन भी कीजिए, ठीक है। लेकिन अंतिम के 5 दिन में नया क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जो पढ़ रहे हो उसे छोड़ो मत, जो आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रिवीजन पे भैया क्या होना चाहिए, ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखो अब क्या है कि इसमें क्या है कि अपनी कमी को खोजो पहले, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं ये कहना क्या चाह रहे हो, आपकी अपनी कमी को खोजो और उसे कंप्लीट करो जल्द से जल्द। बच्चे बोल रहे हैं कि ये दोनों बात हमें समझ ही नहीं है कि आप कह क्या रहे हो, कि कौन सा ऐसा कमी है जिसे हमें खोजना है। तो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपनी कमी को खोजना है, उसे वो कंप्लीट करना है। देखो सबको पता है कि सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, जिनका मैथ होगा ना, तो बायो होगा तो बायो होगा, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश होंगे, ठीक। तो ये 5 सब्जेक्ट है। देखो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये पीसीबी का मतलब क्या हो गया भैया, ये पीसीबी हमें समझ नहीं आ रहा है कि पीसीएम और पीसीबी क्या होता है। पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, ठीक है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अब क्या करना है, खुद से पूछना है, खुद से पूछना है भैया। क्या पूछना है खुद से भैया, खुद से पूछना है कि क्या आप 20 प्रश्न में से, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स हो उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आते हैं क्या, नहीं आते। फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर मैथ में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद से पूछना है। क्या करना है भैया, खुद से पूछना है। क्या पूछना है कि क्या आप 20 प्रश्न में से 10 कर सकते हो। बच्चे बोलेंगे भैया 20 प्रश्न यहाँ क्यों लिखे हो, तो 20 प्रश्न भैया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लिख दिया है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन मैंने लिख दिया बायो के लिए, बायो सॉरी मैथ के लिए लिख दिया, ठीक है। तो 20 प्रश्न आते हैं 2 मार्क्स वाले, ठीक है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में और बायो में। तो खुद से पूछो कि क्या आप 20 प्रश्न में से 10 कर सकते हो। और बच्चे बोलेंगे कि मुझे कैसे पता कि हम 20 में से 10 कैसे कर पाएंगे, तो उसका भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो जो भी आपके पास मॉडल पेपर हो या फिर नया कोई सेट उठाते हो, ठीक है, तो उसमें देखो कि जो लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें से आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऐसे अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हो। पेन ले लो, ठीक है, और उसको टिक करके देखो कि हाँ कि जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपने जितना याद किया था उतना में से कितना क्वेश्चन उसमें आया है, ठीक है। अगर उसमें से 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब कि आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। आपके एग्जाम में भी वही हो गए 9 से 11 के आसपास, मतलब थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम, इसी के बीच में वैरी कर रहे होंगे अगर आपका रूम पे ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। कोई भी मॉडल सेट उठा लो नया, ठीक है, उसमें 2 मार्क्स वाले में जाओ और देखो कि हाँ कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितना क्वेश्चन उसमें मिलता जुलता है, ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अपनी तैयारी को चेक करना, ठीक। तो क्या करना है भैया कि 20-30 क्वेश्चन में से आप क्या 10 कर पाते हो, ठीक है। 10 या फिर 15 क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। अगर बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे का आंसर यस है तो बहुत बेटर है, और जिन बच्चों का आंसर नो है वो उन्हें क्या करना है भैया, अंतिम के जो 5 दिन है उस 5 दिन में इस पर थोड़ा ध्यान देना है और इसे कंप्लीट करना है, ठीक। क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला कंप्लीट है, अगर जिनका कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका कंप्लीट नहीं है उनको क्या करना है भैया, अंतिम के 5 दिन में करना है। बच्चे बोलेंगे भैया लॉन्ग आंसर भी कैसे पता करेंगे, तो जो भी आपके पास सेट है कुछ नया उसे ओपन कीजिए और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जाइए, ठीक है, और टिक करके देखिए कि आपने जितना पढ़ा उसमें से कितना वो उसमें दिए गए हुए हैं और कितना आप कर सकते हो। अगर उसमें से उसके आसपास कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में बताओ कि हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, तो हिंदी इंग्लिश में भी देखो क्या करना है। आपको ना पहले तो पता करना है कि हाँ कि आपको है ना कमी क्या क्या है। तो देखो सबको पता है कि हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं और इंग्लिश में ऐसे पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट का निबंध और ऐसे कंप्लीट है वो अच्छी बात है, जिनका कंप्लीट नहीं है अंतिम के 5 दिन में भैया उसे कंप्लीट करो, खत्म करो। अब कब करोगे, ठीक है। जिनका कंप्लीट है देखो आप क्या करो, ठीक है, इसमें बताना, मैं नंबर आपसे पूछ रहा हूँ 5, ठीक है, आउट ऑफ कितना। इसमें बताना 5 आउट ऑफ कितना, ठीक है। इसमें 2 आउट ऑफ कितना, ठीक है, 2 आउट ऑफ कितना, ठीक, 2 आउट ऑफ कितना, मतलब इस दोनों में से आपका क्या क्या कंप्लीट है, ठीक है, मतलब दोनों कंप्लीट है क्या। तो यहाँ 2/2 लिख देना है। अगर इसमें से 4 कंप्लीट है तो 4/5, अगर 5 कंप्लीट है तो 5/5, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताना है, कमेंट सेक्शन में देखूंगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि निबंध अगर आपका कंप्लीट है तो अच्छी बात है, कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से जल्दी खत्म करो, ठीक है।
व्याख्या अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट है तो खत्म कीजिए, ठीक है। पत्र कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से पढ़ के खत्म कीजिए। अब देखो बच्चे बोलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में, देखो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए होंगे, ठीक है, मॉडल सेट में या फिर कहीं पे, उसमें से जितना सॉल्व करना रहता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे हम पता कैसे करें कि हमें क्या कमी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसके बारे में हमें आइडिया है ही नहीं। देखो तो कमी अगर पता करना है तो उसके आसपास का पता कर सकते हो, एक्यूरेट तो पता करोगे नहीं कि भैया कि हाँ एक्यूरेट हम एग्जाम हॉल में कितना सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रूम पे, ठीक है, आपके पास कोई भी मॉडल सेट हो, उसमें रूम पे, ठीक है, उसे देखते हो, अगर 2-3 मॉडल सेट देखते हो और उसका अगर रिजल्ट लगभग बराबर आ रहा है, ठीक है, बराबर मतलब उसके आसपास, बराबर मतलब उसके आसपास अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि एग्जाम हॉल में भी उसी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया इसको कैसे पता करें, तो मॉडल पेपर हो या फिर कोई भी नया सेट हो आपके पास, ठीक है, जो आप पहले से नहीं सॉल्व किए हुए हो, उस सेट को उठाइए और उससे सॉल्व करके देखिए उसमें से कितना आप कर पाते हैं। अगर आप अच्छे खासा कर पाते हो इसका मतलब आप एग्जाम हॉल में भी अच्छा कर दोगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है, एक्यूरेट नहीं बोला, हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जो कुछ भी पता करना है, जो भी अपनी कमी को पता करना है, वो मॉडल सेट या फिर कोई नया भी सेट कहीं से भी लो, ठीक है, कोई भी नया सेट से अपनी कमी को पता करना है और उस कमी को क्या करना है भैया, खत्म करना है। अंतिम के 5 दिन में वही करना है। संक्षेपण कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट कीजिए और खत्म कीजिए। अपनी कमी को खोजना है, जो लास्ट का जो 5 दिन है उसमें क्या करना है भैया, अपनी कमी को खोजना है, आपसे जो जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो जो कमी है वो खोजना है। अब बच्चे बोल रहे हो कि भैया बताओ कि अब डे बाई डे कैसे पढ़ाई करनी है, 5 दिन बचे, 5 दिन में कैसे कैसे पढ़ाई करनी है वो थोड़ा बता दो। तो देखो अब तो कोशिश यही करना है कि एक दिन में आप पूरे सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे। 5 जो सब्जेक्ट है उन 5 सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे, मतलब 5 सब्जेक्ट को रोज देखें, थोड़ा कम टाइम दे दो। हिंदी हिंदी अगर आपका अच्छा है तो उस पर थोड़ा कम टाइम दो, 1 घंटा टाइम दो। इंग्लिश अगर आपका बेटर है तो उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दो। लेकिन बाकी कोशिश करना है कि सभी सब्जेक्ट को देखे, ठीक है। जो 5 सब्जेक्ट है कोशिश करना है कि 5 सब्जेक्ट को पूरे दिन देखे, ठीक है। और टाइम बांट लो, 2-2 घंटा 3-3 घंटा, आप जितना पढ़ पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो उसी में 5 को बांटो, ठीक है। 5 को सब 5 जो सब्जेक्ट है उस पे सब पे सेम टाइम देना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट है, जो अच्छा खासा है, उस पर थोड़ा कम टाइम देना है, लेकिन देना है रोज टाइम, रोज देना है, सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना है। क्योंकि अंतिम का टाइम में ना बच्चे ऐसा नहीं करने कि हाँ कि एक दिन पूरा आज फिजिक्स पढ़ेंगे। अब 2 तरीके के स्टूडेंट हो गए, यहाँ क्या करेंगे, एक बोलेंगे कि 26 जनवरी है ना, कल फिजिक्स पूरा पढ़ जाते हैं, 27 जनवरी को केमिस्ट्री, 28 जनवरी को मैथमेटिक्स, 29 जनवरी को इंग्लिश और 30 जनवरी को हिंदी, ठीक है। और डायरेक्टली जाके 31 जनवरी को बोलेंगे कि हमके एग्जाम सेंटर पे जाना है, ठीक है। और 1 फरवरी को डायरेक्ट एग्जाम देंगे। तो ये स्टूडेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन सब चीज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 26 जनवरी को जो फिजिक्स पढ़े वो 1 जनवरी को थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है और डेली सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना है, ताकि आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि हम डेली पढ़ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए और अंतिम का जो 5 दिन है उसमें सभी सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना है कि सभी सब्जेक्ट पे बराबर टाइम दे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो क्या है भैया कंप्लीट है उस पर थोड़ा कम टाइम दे, लेकिन टाइम देना है, रोज देना है और सभी पे देना है। और अपनी कमी को देखो, ठीक है। अगर ऐसे तो होनी नहीं चाहिए कमी, ठीक है, ऐसे होनी नहीं चाहिए कमी। अगर कमी है तो उसे कंप्लीट कीजिए। थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम कोई चीज में हो रहा है तो उसे कंप्लीट कीजिए। जो चीज आपका वीक है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो अगर आपका कंप्लीट है उसमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जैन, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।